यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बच्चों को पूछा गया है कि फेवर में बताओ कि टेक्नोलॉजी के बारे में, जो फेवर में आपको क्या लगता है क्या अच्छा हुआ है और क्या खराब हुआ है, दोनों बताओ, आइडेंटिफाई करो ये दोनों में से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है जो टीचर ने बताया है। इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द एविडेंस सपोर्टिंग ईच आर्ग्यूमेंट, यानी आपको देखना है, साक्ष्य प्रस्तुत करना है, देखना है कि कौन सा एक आर्ग्यूमेंट वैलिड है, वैध है, सही भी है या ऐसे अपने मन से बना के बोल दिया है। कॉन्क्लूड विच ओपिनियन दे अग्री विद एंड जस्टिफाई देयर चॉइस, पूछेंगे बच्चे से कि आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी ने बेहतर किया या खराब किया है, और आपको क्यों लगता है कि अच्छा किया या खराब किया है। ठीक, यानी बच्चे की थिंकिंग को जगा रहे हैं हम, जहां पे बच्चे की थिंकिंग को जगा रहे हैं हम, एनालिसिस करने को कह रहे हैं, क्रिटिकली सोचने को कह रहे हैं, ओपिनियन क्या है, फैक्ट क्या है, वो क्या सोचते हैं, लॉजिकली सोचने को कह रहे हैं, यानी बच्चे के दिमाग पे जोर पड़ रहा है। जहां दिमाग पे जोर पड़े यानी थिंकिंग पे जोर पड़े वो क्रिटिकल थिंकिंग है। आसान शब्दों में कहूं तो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज बीइंग एम्फसाइज्ड थ्रू दिस टास्क, यानी समालोचनात्मक चिंतन के किस पहलू पे यहां जोर दिया जा रहा है। पहला है पैसिव लिसनिंग, पैसिव की तो बात ही नहीं है, यहां तो बच्चा एक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द टीचर्स व्यू पॉइंट, सिर्फ मान लेना है, ये भी नहीं कहा गया कि टीचर के व्यू पॉइंट को। डेवलपिंग रीजनिंग स्किल्स बाय एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन, यानी बच्चे के अंदर तर्क का विश्लेषण करने की क्षमता जाग रही है और निष्कर्ष करके एक तर्कात्मक कौशल विकसित होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। ये बात सही है कि अपने आप कंक्लूजन पे पहुंचेगा, वो मेमोराइज नहीं, यहीं पे दिमाग में जो है दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ेगा, यानी थिंकिंग स्किल्स ज्यादा बेहतर तरीके से यूज हो रही है थर्ड ऑप्शन में, और जहां ज्यादा सोचना पड़े, ज्यादा एक्टिव है बच्चा, वो सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सेशन के अंत में आ चुके हैं हम ऑलमोस्ट। आ टीचर अडॉप्ट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी ग्रुप में बच्चे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। परियोजना विधि किसने दी थी? WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है एक। ठीक, शी असाइंस अ प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट हाउ वेस्ट इज मैनेज्ड इन देयर नेबरहुड, की जो कूड़ा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, इस पे चर्चा हो रही है। ठीक, दे आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा, इंटरव्यू रेजिडेंट्स, वो पूछ रहे हैं लोगों से, जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ कितने डस्टबिन है, कितना कूड़ा है, कौन लेके जाता है, खुद डाल के आते हैं, नगर पालिका वाले आते हैं या नगर निगम वाले आते हैं अगर बड़ा शहर है तो। ठीक, तो एनालाइज, और इसके बेसिस पे क्या करना है? एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, आपको एनालाइज करना है कहां पे कैसे कूड़ा मैनेज होता है। एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स थ्रू चार्ट्स एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन, अब चार्ट के अकॉर्डिंग कि इतने परसेंट सिटीज में यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इतने परसेंट सिटीज में ये हो रहा है। हाउ डज दिस एक्टिविटी अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये जो एक्टिविटी है प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा जॉन डुई, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो कहते हैं प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाइए, लाइफ एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, कौन कह रहा है? जॉन डुई कह रहे हैं। सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं ग्रुप में, मैंने आपको बताया था चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक, रोड मेमोराइजेशन कहां? बच्चा तो एक्टिव है यहाँ। इट एम्फेसाइजेज स्टूडेंट सेंटर्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल समाज से, रियल वर्ल्ड से जोड़ना है। इट एनकरेजेस कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग, कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग की बात नहीं हो रही, कौन किससे अच्छा कर रहा है ये तो बात ही नहीं हुई, टीचर डायरेक्टेड भी नहीं है, बच्चा एक्टिव है, तो छात्र जो है वास्तविक दुनिया से आप उनको जोड़ रहे हैं और वो समस्या समाधान तक पहुंच रहे हैं। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और फटाफट से बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि आ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स ग्रो, पौधे कैसे विकसित होते हैं ये समझाना चाह रही हैं टीचर अपने बच्चों को। इंस्टेड ऑफ जस्ट लेक्चरिंग, सिर्फ व्याख्यान देने की बजाय उन्होंने क्या किया? शी डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड प्रोवाइड्स ईच ग्रुप विद सीड्स, सॉइल एंड पॉट्स। हर एक ग्रुप को क्या दिए? कुछ बीज दे दिए, कुछ पॉट्स दे, गमले दे दिए, और सॉइल, कुछ मृदा दे दी, और कहा के उगाओ। ईच ग्रुप इज टास्क्ड विद प्लांटिंग सीड्स, वाटरिंग देम डेली एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो जब इन पौधों को उगाओगे कि कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और कैसे ये उगते हैं, डेली इनको पानी दो। द टीचर ऑल्सो आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्कस हाउ फैक्टर्स लाइक सनलाइट एंड वाटर इन्फ्लुएंस ग्रोथ, कैसे सनलाइट का प्रभाव पड़ता है जब पौधा ग्रो होता है तो, और कैसे पानी का प्रभाव पड़ता है, पानी नहीं देते हैं तो मुरझा जाएंगे, ये सब देखेगा बच्चा, ऑब्जर्व करेगा जब वो डेली बेसिस पे उगा रहा होगा पौधा। विच लर्निंग थियरी इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन दिस अप्रोच, कौन सी लर्निंग थियरी लगी है? बिहेवियरिस्ट लोग तो एक्टिविटी पे फोकस करते नहीं, वो तो रटने पे फोकस कर देते हैं। रचनावादी है, हाँ। कॉग्निटिव थियरी है, एज स्टूडेंट्स रिलाई एंटायरली ऑन मेमोराइजिंग और थिंकिंग पे ही सिर्फ काम हो, नहीं एक्टिविटी करने को दी गई है, यानी रचनावाद है, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखने की बात हो रही है। कॉग्निटिविज्म में कंप्यूटर की तरह माना जाता है ब्रेन को, और बच्चे की सोच पे ज्यादा फोकस होता है एक्टिविटी की बजाय। सोशल लर्निंग थियरी है, क्योंकि पैसिवली ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैसिवली कहाँ, एक्टिवली है भाई, पानी डालेंगे तब देखेंगे रोज, तो रचनावादी, सॉरी जिससे पियाजे और वाइगॉस्की बिलोंग करते हैं, रचनावाद, कि बच्चा एक्टिविटी करके सीख रहा है। आखिरी सवाल है, इसके बाद 2 कॉम्प्लीमेंट्री सवाल हैं आपके पास, लेकिन आप नंबर 30 में से ही बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। टीचर नोटिसेस दैट हर स्टूडेंट ऑफन स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लाइक फोर्स एंड मोशन इन फिजिक्स, तो फिजिक्स के बल और गति जैसे जो अमूर्त सवाल हैं
उनको समझने में दिक्कत होती है बच्चे को। शी डिसाइड्स टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ टॉय कार, अ रैम्प एंड डिफरेंट सर्फेसेज स्मूथ एंड रफ टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट्स मोशन। शी एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स। व्हाट डज दिस अप्रोच इलस्ट्रेट अबाउट हाउ स्टूडेंट्स लर्न। तो प्रैक्टिकली जब वो अमूर्त चिंतन करने में उनको हो रही है दिक्कत कि जो फ्रिक्शन और आपका गति का टॉपिक है, मोशन का टॉपिक है, तो उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो टीचर प्रैक्टिकली कुछ लेके आ जाता है क्लासरूम में, एक गाड़ी, एक सरफेस जो खुरदरा है, एक स्मूथ है, और दिखाता है कि कैसे फ्रिक्शन और ये सब काम करता है आपका, ठीक, मोशन। तो इसके लिए आपको पूछा जा रहा है कौन सी अप्रोच यहाँ पे टीचर अपना रहा है। तो स्टूडेंट्स लर्न व्हेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आर टॉट यूजिंग रियल लाइफ हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स ला करके सिखाया जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू लेक्चर्स, नहीं, ये कहना गलत होगा। लर्निंग इज ओनली इफेक्टिव जब मेमोराइज करे बच्चा, रट्टा लगाए, गलत। ऑल स्टूडेंट्स लर्न द सेम पेस, नहीं भाई, अलग अलग पेस पे सीखते हैं बच्चे। तो जब जटिल अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ के रियल लाइफ एक्टिविटी करा के टीचर सिखाए, वही अप्रोच यहाँ अपनाई जा रही है, रचनावाद है बेसिकली ये भी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, ये दो एकदम गांव में बोलते हैं लवाब वाले क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिनका कुछ भी आपको नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा में है ये, ठीक। जिसका मन करे वो सॉल्व करके देख ले। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट विद इन अ ब्रॉडर थीम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। द स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स सच एज डिजाइनिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स और प्लांटिंग ट्रीज। द टीचर प्रोवाइड्स गाइडेंस व्हेन नीडेड बट अलाउज स्टूडेंट्स टू टेक द लीड। What core principle of प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन दिस अप्रोच। बेसिकली बच्चे को सेंटर में रख करके उससे एक्टिविटी कराई जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, समस्या समाधान कराया जा रहा है। तो टीचर सेंटर तो ये नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी नहीं है कि मानकीकृत रूप से सबको एक टेस्ट दे दिया आपने। ऑटोनॉमी, बच्चे की क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, ये सब दिख रहा है। रिजिड तो ये नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जा रही है। तो थर्ड ऑप्शन ही बचता है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं बहुत ही प्यार से। एलिमिनेशन मेथड इसलिए काम आता है कई बार कि जब आप कंफ्यूज हों तो खराब ऑप्शन को, कमजोर ऑप्शन को हटा दें और सही ऑप्शन तक पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, 32वां सवाल कहता है, लास्ट सवाल है, टीचर डिजाइन्स एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू क्रिएट अ मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दी वाटर साइकिल। भाई जो जल चक्र है वो कैसे काम करता है, इसका एक मॉडल बना करके दिखाया जा रहा है। ऐसी एक्टिविटी डिजाइन की है टीचर ने। आफ्टर द एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट देयर पीयर्स मॉडल्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक क्रिएटिविटी, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन। बच्चों को कहा गया कि तुम अपने दोस्तों के मॉडल्स को नंबर दो, कि तुम राजू के मॉडल को कितने नंबर दोगे 10 में से, कि वो कितना क्रिएटिव है, कितने ढंग से काम करता है। आप सीमा के नंबर कितने दोगे, सीमा कह रही है कि मैं सचिन को कितने नंबर दूंगी। ये सब चल रहा है, ठीक। व्हाट दे हैव लर्न ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और उन्होंने क्या सीखा एक्टिविटी में। व्हाट डज दिस असेसमेंट रिप्रेजेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, स्टूडेंट्स इवैल्यूएट ईच अदर्स वर्क। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर इवैल्यूएट करता है, ना कि स्टूडेंट, तो ये तो गलत हो गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग एज द टीचर यूजेस द एक्टिविटी टू गॉज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग एज स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। तो असेसमेंट एज लर्निंग हो गया। पीयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट होता है, या तो बच्चा खुद का आकलन करे या अपने साथी और अपने साथियों का और उसके साथी उसका आकलन करें। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स नहीं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हुए वो आप बताइएगा, है ना। और ये इसका जो पीडीएफ है विद आंसर्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना। आउट ऑफ 32, वैसे तो 30 में से ही बता दीजिएगा, 2 आपकी मर्जी है, जो भी गलत हो गए उनको छोड़ सकते हो। ये कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, जल्दी ही नोट्स अपडेट करा के 28, 31, 30, 20। चलो आज का थोड़ा सा ये लेंदी भी था पेपर, तो हो सकता है कि कम स्कोर आपने किया हो, तो कोई बात नहीं, उसको लेकर एक बार फिर से पढ़ना है ये सारे सवाल। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं 9 बजे, टाइम से मिलेंगे कल। बाय बाय। क्या हुआ, सो गए हो हैं?